जैसा कि आज हम परसेंटेज की 5वीं क्लास पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम परसेंट निकालेंगे। जैसे कि 1/2 का कितना परसेंट होता है, 1/3 का कितना परसेंट होता है, 1/4 का कितना परसेंट होता है, 3/8 का कितना परसेंट होता है। क्योंकि अगर हम परसेंटेज पहले लिख लेंगे तो सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज लिखते हैं, तो लिखेंगे पहले 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 2 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%। इसी तरह आगे 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, अब 1/20 बराबर 5%, 3/8 बराबर 37 सही 1/2%, और 4/7 बराबर 57 सही 1/7%। जैसा कि हमने यहाँ पर परसेंटेज लिख लिया है, तो अब सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। तो अब हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, अब हम सवाल लगाते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन में उतरे डिब्बे हैं जितने, जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता अपनी क्षमता का 57 से 1/7% भरा हुआ है। भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने ज्ञात करो कि
कितने यात्रियों को ले जाएगी, अगर 25% सीटें हमेशा खाली रहती है। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैसे लगेगा क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट है, एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा हुआ है। तो ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो ये कैसे लगेगा क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम 57 सही 1/7% का परसेंट निकालेंगे, कितना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 57 सही 1/7% बराबर 4/7 के होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये 4/7 बराबर 57 सही 1/7%। तो 4/7 हुआ है, लेकिन हमसे यहाँ पर चार जो है, चार खाली है, मतलब 4 डिब्बे खाली है। तो यहाँ पर हमसे 4 नहीं कह रहा है, 16 कह रहा है, इससे 4 गुना अधिक है। तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 28 होगा। इसमें 28 इसमें 28 क्योंकि इसमें मतलब कि 16 डिब्बे हैं, तो 28 गुणा 28 करेंगे। फिर उसके बाद 25% सीटें हमेशा खाली रहती है, जो कि 25% सीट हमेशा खाली रहती है। तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 होगा। 75 का परसेंट निकालेंगे तो 3/4 होगा। तो 7 बार जाएगा, 21 गुणे 28 करेंगे तो 800, तो 21 गुणे 8 करेंगे तो करके देखते 588, जो कि एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में एक सीट है। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाने जाएगी अगर 25% सीट हमेशा खाली रहते हैं। तो सबसे पहले 57 सही 1/7 का परसेंट निकालेंगे तो 4/7 आएगा। हमसे 4 नहीं कह रहा है, हमसे 16 कह रहा है, 4 गुना अधिक है। तो उसी प्रकार 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। तो हमें तो इसमें पूछा है जितने डिब्बे होंगे उतनी ही सीटें होंगी। तो इसमें 28 डिब्बे हैं तो 28 सीटें हैं, तो 28 गुणे 28 करेंगे। फिर और फिर उसके बाद 100 में अगर 25 घटाएंगे तो 75 होगा। तो 75 का भाग देंगे, परसेंट है तो हटाएंगे तो भाग देंगे। 25 से 75, 25 चौके 100, तो 3/4 होगा। 4 से 28 को काटेंगे तो 7 बार जाएगा। 7 गुणे 3 करेंगे 21 होगा, और 28 करेंगे तो उनका गुणा करेंगे, 21 गुणे 28 करेंगे तो 588 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी में हम सुधार दे रहे हैं।
जो कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 33 सही 1/3% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो इसको भी लगाया जाएगा। जैसे पहले लिखा हुआ है कि 171 सही 3/7 कितना होगा, तो सबसे पहले उसको हम निकालते हैं। पहले हम लोग बताते हैं कैसे निकलेगा। 171 सही 3/7 है, तो इसका इसे गुणा करेंगे दीर्घ, तो 7 सत्ते 7 और 49 प्लस 3, तो कितना होगा 500/7 है, 7 कर देंगे, परसेंट लगा हुआ परसेंट हटाएंगे, 100 का निशान लगाएंगे, 0 0 काट देंगे, तो 5/7 आ जाएगा। 71 सही 3/7 का मान 5/7 होगा। 5/7 रखेंगे। कैसे है आप लोगों को बताया कि 71 सही 3/7 रखेंगे, तो इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 497 प्लस 3 करेंगे बट्टे 7 करेंगे, तो 500 परसेंट निशान लगाएंगे, परसेंट रहेगा बट्टे 7 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, तो 00 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, तो 5/7 होगा। 5/7 हुआ। ठीक है, अब अगला, अब 3/7 है, तो अब इसमें हमसे 5 नहीं कह रहा है, 15 कह रहा है, इससे कितना गुना दिया 3 गुना दिया, इसमें 3 से गुणा करेंगे 21 होगा, तो 21 डिब्बे हैं और 21 सीटें हैं और 33 सही 1/3% बराबर 1/3 के होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पूरे 3 करना 3 से कम 2/3 होगा, 3 सौ 21 होगा, तो 21 गुणे 14 करेंगे, 294 होगा हमारा। तो एक बार फिर से बताते हैं कैसे लगा है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 33 से 1/3% सीट है हमेशा खाली रहती है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो पहले 71 सही 3/7 का परसेंट निकालेंगे, तो 5/7 आएगा। हमसे 5 नहीं कह रहा है, 15 कह रहा है, 15 यात्री कह रहा है, तो 5 से गुणा करें, 3 से गुणा करेंगे, तो 5 से 15 होगा। उसी तरह 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, तो जितने डिब्बे हैं उतने ही सीटें होंगी, तो 21 गुणे 1 और 33 से 3% माने 1/3 होता है। 3 में कम 2, 2/3 होगा। 3 को 7 से काटेंगे, तो 3 को 21 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 गुणे 21 करेंगे तो 294 आ जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% की कमी प्रतिशत की कमी हो गई है।
किंतु वस्तु की दैनिक वस्तु की दैनिक बिक्री में जैसा कि प्रश्न दिया गया है तो उसको कैसे लगाया जाएगा, तो देखते हैं। पहले पहले पढ़ते हैं सवाल। किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो जाती है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो सबसे पहले हम इनके परसेंट निकालते हैं कि कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 14.2/7% बराबर 1/7 के होता है, जो कि कमी बता रहा है। फिर उसके बाद 33.1/3% बराबर 1/3 के होता है, जो कि वृद्धि बता रहा है। अब हम इसमें कैसे लगाएंगे, तो कमी बता रहा है तो 7 से 6 हो जाएगा और 3 से 4 हो जाएगा। अब इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाते हैं। काटेंगे, परसेंट लगाएंगे तो 7 बार जाएगा 1/7 बराबर 14.2/7%। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं सवाल को। एक तरीका ये है कि 7 से 6 हुआ है, इसमें कमी हुई है तो 7 से 6 हुआ है, वृद्धि हुई 3 से 4 हुआ है, तो इनका गुणा करेंगे तो 21/24 है, इनके बीच का अंतर 3 है, 3/21 बराबर 3 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा 1/7 और 14.2/7% आएगा। इसको एक और तरीके से काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 को 2 बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा। 7 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ पर 1/7 बराबर 14.2/7%। चाहे वैसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों बात एक ही है। एक बार फिर से बताते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी की जाती है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में
1/3% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर आएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 14 सही 2/7% 1/7 के बराबर होता है। 33 सही 1/3% 1/3 के होता है। तो उसी तरह तो परसेंटेज निकालेंगे। 7 से एक कमी कह रहा है तो 7 से 6 हो जाएगा, और वृद्धि कह रहा है तो 3 से 4 हो जाएगा। 3 को 6 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 7 अनुपात 6 हो जाएगा। इसमें एक की कमी हो रही है, मतलब एक की वृद्धि हो रही है, तो 1/7 करेंगे। 14 सही 2/7% आ जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में किसी वस्तु के भाव में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 12.5% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि का अंतर जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे लगेगा क्वेश्चन, चलो लगाते हैं। इसमें दिया गया है किसी वस्तु के भाव में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 12.5% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर आएगा। तो ये कैसे लगेगा, सबसे पहले हम जैसे 33 सही 3% लिखा है उसका परसेंट निकालेंगे, फिर 12.5% का निकालेंगे। तो सबसे पहले उसका निकालते हैं, तो निकालते हैं 33 सही 3% की कमी कह रहा है। इसका मतलब कमी होता है और ऊपर का 3 रहेगा जिसका मतलब वृद्धि होगी। तो अगले में दिया है कि 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 1/3 होगा, इसका 1/8 होगा।
इसमें देखेंगे कि इसमें कमी हो रही है 1/3 में और 1/8 में वृद्धि हो रही है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाएंगे 3 से 2 हो जाएगा और 3 से 2 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। अब इसको अगर इसको ऐसे भी पूरा करेंगे तब भी आंसर आएगा, अगर इसको काटेंगे तब भी आंसर आएगा। तो काटेंगे इसको, 4 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4/3 आ गया। इसमें कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो 1/4 बराबर 25% हमारा आंसर आ गया। और एक और तरीका है, जैसे कि 3 2 8 9 8 तारीख 24 9 तारीख 27, इन दोनों के बीच का अंतर 3 है। 3/24 करेंगे, जैसे कि तभी 1/25 ही 1/4 आएगा, तभी 25% होगा। तो कैसे लगा है क्वेश्चन, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 33.3% की कमी की गई है, वस्तु की दैनिक बिक्री में 12.5% की वृद्धि की गई है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर है। तो सबसे पहले 33.3% बराबर 1/3 के होता है, 12.5% 1/8 के होता है। इसमें वृद्धि, इसमें कमी हो रही है 1/3 में और 1/8 में वृद्धि हो रही है। तो कमी में 3 से 2 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4/3 आएगा। इसमें कमी 1 की है, 1/4 बराबर 25%, जो कि हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे इनके अनुपात कैसे निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अनुपात निकालना सीखते हैं। तो निकालेंगे अनुपात, A अनुपात B, B अनुपात C, 5:7, 2:3। इसमें A अनुपात C क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे हमको इसको गुणा ना किया जाए, ऐसे डायरेक्ट निकालना हो तो A अनुपात B है, तो इसको ऐसे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 अनुपात 7 त्रिक 21, 10:21 आ गया। और जैसे हमको निकालना है, तीनों का निकालना है, A B C, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, ऐसे तीनों का अनुपात निकल आएगा आसानी से। तो अब हम अगले पे आते हैं, और दूसरा कैसे परसेंट निकालते हैं और दिखाते हैं कैसे निकलते हैं। अगला परसेंट है सवाल, A अनुपात B, 27:13, B अनुपात C बराबर 33:26, C अनुपात D बराबर 13:9। तो A अनुपात D कैसे निकलेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जो कटने वाला होगा उसको पहले काटेंगे, 13 से 2 बार जाएगा, 13 से 3 बार जाएगा,
9 से 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9:2। एक बार फिर से करते हैं, ए अनुपात बी बराबर 27 है, बी अनुपात सी बराबर 33:26 है, सी अनुपात डी बराबर 13:9 है। तो इसमें कैसे काटेंगे? सबसे पहले 13 को 33 से काटेंगे, 3 बार जाएगा। 9 को 27 से काटेंगे, 3 बार जाएगा। और 13 को 26 काटेंगे, 2 बार जाएगा। तो 3 3 तिरका 9:2 आ जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात डी। क्या होगा? पैंतीस अनुपात 45, 17:7, 26 अनुपात 25, 5:36। ये कैसे लगेगा? जैसे देखेंगे सामने कि ए अनुपात बी बराबर 35:9 है, बी अनुपात सी बराबर 17:7 है, सी अनुपात डी बराबर 26:25 है, डी अनुपात ई बराबर 5:34 है। तो इसको काटेंगे सबसे पहले। 5 से काटेंगे 25, 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 5 को 35 से काटेंगे, 7 बार, 7 से 7 कट गया। 17 को काटेंगे, 2 बार जाएगा। 13 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो 1:2 आ जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं तो देखेंगे सब क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 35:39 है, बी अनुपात सी बराबर 17:7 है, सी अनुपात डी बराबर 26:25 है, तो डी अनुपात ई बराबर 5:34 है। तो ए अनुपात ई क्या होगा? तो ए 17 को काटेंगे, 34 2 बार जाएगा। 13 तो 26 होता है, 13 39 होता है, तो 2 बार 26 में जाएगा और 3 बार जाएगा। फिर उसके बाद 7 को 35 से काटेंगे, तो 5 बार जाएगा। 5 को 25 से काटेंगे, 5 बार जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा। तो अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला है, कैसे है अनुपात। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक गांव की जनसंख्या, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में साढ़े 33.3% की वृद्धि कर दी जाए, चाहे तो गांव की जनसंख्या
2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है तो ये कैसे लगेगा, तो अब हम इसको लगाते हैं सवाल को कि जैसे लिखा हुआ है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो पहले हम 12.5% और 33.3% का परसेंट निकालते हैं। तो लिखते हैं 12.5% बराबर 1/8 के वृद्धि हो रही है और 1/3% की वृद्धि हो रही है तो 1/3 होगा। तो हम इसको ए अनुपात बी मान लो, एक्स अनुपात वाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम ए अनुपात बी मानते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए अनुपात बी है 8 अनुपात वृद्धि कह रहा है, वृद्धि कह रहा है 8/9। उसके बाद बी अनुपात सी कितना होगा 3/4। तो अब हम इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार जाएगा, 4 को काटेंगे 2 आएगा, 2/3 हो जाएगा। लेकिन हमसे 3 नहीं कह रहा है, 2700 कह रहा है, तो इससे कितना जाता है 900 गुना जाता है। उसी प्रकार हमको 2 नहीं कह रहा है, 9 गुना ज्यादा कह रहा है, तो 1800 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। जैसे कि एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को, लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद बढ़कर 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो सबसे पहले 12.5% बराबर 1/8 होता है और 33.3% बराबर 1/3 होता है। तो ए अनुपात बी बराबर 8 से 9 कर देंगे, बी अनुपात सी बराबर 3/4 कर देंगे। वृद्धि हो रही है तो इनको काटेंगे, 3 को 9 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 4 को 8 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2/3 आ जाएगा। हमसे 3 नहीं कह रहा है, 27 कह रहा है, तो इससे 9 गुना अधिक है, 900 गुना अधिक है। तो इसी प्रकार 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। हमारा आंसर 1800 होगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या
जनसंख्या में पहले साल 14.7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए। तो गांव की जनसंख्या गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें क्या होगा, इसमें भी वही पूछा गया है कि इसमें गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो इसको कैसे लगाते हैं, पहले हम परसेंट जैसे 14.7 दिया है, 25% इसको पहले मान रखेंगे। तो 14.7% की वृद्धि हो रही है तो 1/7 होगा। उसके बाद 25% की वृद्धि हो रही है तो इसका 1/4 होगा। तो 7 से 8 A अनुपात B, B अनुपात C, 7 से 8 हो रहा है अनुपात B अनुपात C हो रहा है 4 से 5 हो रहा है। तो इसको देखेंगे, अब इसको हम काटेंगे, 4 से काटेंगे 8 तो 2 बार जाएगा। इसका 7 अनुपात 10 हो जाएगा। 10 नहीं गए हमसे 4100 कह रहा है, इससे कितना जाता है 410 गुना जाता है। उसी प्रकार 7 को 410 से गुणा करेंगे तो 2870 आ जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 14.7% वृद्धि हो रही तो 1/7 होगा, फिर 25% वृद्धि हो रही तो 1/4 होगा। तो A अनुपात B बराबर होगा 7:8 होगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। फिर B अनुपात C होगा 4:5 होगा। तो 4 को 8 से काट 4 दूनी 8 होता है तो 2 बार जाएगा तो 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 होगा। 7 उतार लिया 7:10 हुआ, लेकिन हमसे 10 नहीं गया 4100 कह रहे हैं, इससे 410 गुना अधिक है। उसी तरह 7 को 410 से गुणा करेंगे तो वर्तमान जनसंख्या हमें पता चल जाएगी कि 2870 है। तो उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगले क्वेश्चन में 3 साल का दिया गया है तो 3 साल का निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो
कैसे आएगा, चलो लिखते हैं क्वेश्चन पहले। यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से 3% की वृद्धि हो जाए, और दूसरे साल 37 से 2% की कमी कर दी जाए, और तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 3 साल बाद बंदी हो जाएगी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या दिया कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम इनके परसेंट निकालते हैं। पहले साल में 16/3% की वृद्धि हो, इसमें देखेंगे कि 2 बार वृद्धि हो रही है और 1 बार कमी हो रही है, तो इसको लगाते हैं। पहले वृद्धि करेंगे, कमी करेंगे, फिर वृद्धि करेंगे, इसमें अब बार हमको तीन तीन वो पूछी गई है, 3% पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इनको लगाएंगे, तो 16 से ही 2/3% बराबर 1/6 के होता है, और 37 सही 1/2% 3/8 के होता है। उसके बाद 57 सही 1/2% बराबर 4/7 के होता है। तो अब हम इनके अनुपात लिखेंगे, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। तो 6 वृद्धि हो रही है तो 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद कमी हो रही है 8 से 5 हो जाएगा, क्योंकि तीन घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद वृद्धि हो रही है तो 7 से 11 हो जाएगा। तो इसमें हम पूछ रहा है कि 1,65,000 जनसंख्या हो जाएगी, 3 साल में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो पहले इसका हम
3 साल में 1,65,000 हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जो कटने वाली होगी उसको पहले हम काटेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगी, और इसमें तो कटेगा नहीं, तो इसको हम गुणा करेंगे, तो 55 होगा, 48 होगा, 48 के पास 55 होगा। लेकिन हमसे 55 नहीं कह रहा है, हमसे 1,65,000 कह रहा है। इससे कितना गुना है, तो 3,000 गुना है। तो उसी प्रकार 48 का 3,000 से गुणा करेंगे, यहाँ 1,44,000 हमारा आंसर होगा। वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 होगी। तो एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16.3% की वृद्धि हो रही है और दूसरे साल के अंत में 37.2% की कमी कर दी गई है, और तीसरे साल के अंत में 57.7% की वृद्धि कर दी गई है, तो गांव की जनसंख्या 1,65,000 है। तो हो जाए तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इनके परसेंट निकालते हैं। 16.3% बराबर 1/6 के होता है। 37.2% 3/8 के होता है, और 57.7% बराबर 4/7 के होता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी करेंगे 6:7 होगा, बी अनुपात सी करेंगे 8:5 होगा, सी अनुपात डी करेंगे तो 7:13 होगा। तो इनका 7 से 7 काट देंगे तो गुणा करेंगे तो 55 आएगा। 55 नहीं कह रहा है हमसे कह रहा है 1,65,000 कह रहा है, तो इससे 3,000 गुना अधिक है। तो उसी प्रकार 48 का 3,000 से गुणा करेंगे तो 1,44,000 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.2% की वृद्धि हो जाए, और दूसरे साल 16 के अंत में 16.2% की कमी कर दी जाए, और 3 साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000
हो जाएगी, 25 जब हो जाएगी 4 तो गांव की जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.3% की कमी कर दी जाए और 3 साल के अंत में 9.11% की कमी कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो इसमें 2 बार कमी दी गई है और 1 बार वृद्धि दी गई है। तो सबसे पहले हम इनके परसेंट निकालते हैं। तो दिया गया है 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 16 सही 2/3% की कमी हो रही है, फिर उसके बाद 9 से 1/11% की कमी हो रही है। तो सबसे पहले इनके हम मान निकालेंगे तो 37.2% बराबर 3/8 के हो रहा है और 16 सही 2/3 बराबर 1/6 के, 9 सही 1/11% बराबर 1/11 के है। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। तो इनके मान निकालते हैं, कहाँ पर लिखते हैं ए अनुपात डी, ए अनुपात सी, सी अनुपात डी। ए अनुपात डी 8:13 कमी हो रही है 6:5, फिर उसके बाद 11:10। तो इसमें ऐसे लगेगा। अब इसका हम काटेंगे, कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले 11 से 11 काट देंगे, 2 से 5 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 24:25। लेकिन हमसे 25 नहीं कह रहा है, 25,000 कह रहा है, इससे कितना गुना अधिक है? 1,000 गुना अधिक है। तो उसी प्रकार 24 नहीं कह रहा है हमसे, 1,000 गुना अधिक कह रहा है, तो इसमें 24,000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो। एक बार फिर से बताते हैं कि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.3% की कमी कर दी जाए तो तीसरे साल के अंत में 9.11% की कमी कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम इनके मान निकालेंगे। 37.2% बराबर 3/8 के है, 16 से 2/3% 1/6 के है, 9 से 1/11 बराबर 1/11 के है। तो अब ए अनुपात बी बराबर 8:11 करेंगे, बी अनुपात सी 6:5 करेंगे, सी अनुपात डी बराबर 11:10 करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 10 को 5 बार जाएगा और 8 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 11 कट गया। तो 5 गुणे 5 करेंगे 25 आया, 5 गुणे 6 करेंगे 6 गुणे 4 करेंगे 24 आया। तो 5 नहीं कह रहा हमसे 25,000 गया, तो 1,000 गुना अधिक है। उसी तरह 24 नहीं कह रहा है, 1,000 गुना कर रहा है तो 24,000 हो जाएगा। तो हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।